बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के हम तबस्सुम के फूल की मशक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मशक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, मुतज्जर सवालात के मुख्तसर जवाबात दे। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, हमने इनके जवाब देने हैं। तो चलते हैं हम इनके जवाबात की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसकी शख्सियत हमारे लिए मिसाल का दर्जा रखती है और क्यों? रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की शख्सियत हमारे लिए मिसाल का दर्जा रखती है क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन अपने मुतल्लकीन और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ नहायत लुत्फ़ व करम और मोहब्बत व नरमी का बर्ताव किया करते। आप खातमुन नबिय्यीन नरम मिजाजी का पैकर थे। आप खातमुन नबिय्यीन सबसे कैसे मिलते कि आप खातमुन नबिय्यीन कभी मजाक भी फरमाते? आप खातमुन नबिय्यीन सबसे खंदा पेशानी से मिलते, मुस्कुराकर बात करते, लतीफ़ गुफ्तगू में शरीक होते। जी हाँ, आप खातमुन नबिय्यीन कभी मजाक भी फरमाते। आप खातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर होने वाली बुजुर्ग ख़वातीन क्यों रोने लगी? एक मरतबा एक बुजुर्ग खतून आप खातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन, मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत नसीब फरमाए। जवाब में खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, बुरी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। ये सुनकर बुजुर्ग खतून रोने लगी। हजूर खातमुन नबिय्यीन ने बदवी साहबी को कहा, देखा और क्या किया? हजूर खातमुन नबिय्यीन ने बदवी साहबी को बाजार में चीज़ें फरोख्त करते देखा और पीछे से जाकर इन्हें दबोच लिया। हजूर खातमुन नबिय्यीन की खुश मिजाजी से मुतल्लक हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस के अल्फाज तहरीर करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन से ज़्यादा किसी शख्स को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अंसारी सहाबिया आप खातमुन नबिय्यीन की बात सुनकर पहले परेशान और फिर खुश क्यों हुई? आज जब आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि बुरी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी तो अंसारी सहाबिया परेशान हुई, और जब आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि औरतें बुढ़ापे की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी बल्कि जवान होकर जाएगी तो वो खुश हो गई। मददगार सवालात के तफसीली जवाब दे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन और बुजुर्ग खतून वाला वाक़या तहरीर करे। ये देखिए वो वाक़या आ गया इसके ऊपर भी। एक मरतबा एक बुजुर्ग खतून आप खातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे जन्नत नसीब फरमाए। जवाब में आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, बुरी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। वो रोती पीटती वापस होने लगी तो आप खातमुन नबिय्यीन ने सहाबा कराम से कहा, इनको बता दो कि औरतें बुढ़ापे की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी बल्कि जवान होकर जाएगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन और सवारी मांगने वाले शख्स का वाक़या तहरीर करें। एक शख्स ने आप खातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मुझे कोई सवारी अता कीजिए। आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दे दूँगा। इसने कहा, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा? आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, क्या कोई ऐसा ऊँट भी होता है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो? नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 3 है, सबक के मुतल्लक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। MCQs है, हम MCQs को सिंप्लीफाई करेंगे। बदवी साहबी का नाम है ज़ाहिर, औरतें बुढ़ापे की हालत में नहीं जाएगी जन्नत में। ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं कि जिसमें आप खातमुन नबिय्यीन की शख्सियत हमारे लिए दर्जा ना रखती हो वुसअत का। अपने मुतल्लिकीन के साथ नहायत लुत्फ़ व करम और मोहब्बत व नरमी का बर्ताव किया करते। हजूर खातमुन नबिय्यीन आप खातमुन नबिय्यीन पैकर थे नरम मिजाजी का। आप खातमुन नबिय्यीन के चेहरे अक़दस पर हमेशा रहती मुस्कुराहट। नेक्स्ट है, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन और बदवी साहबी का वाक़या किस तरह अल्लाह के प्यारे रसूल खातमुन नबिय्यीन की खुश मिजाजी को वो ज़ाहिर करता है। एक बदवी साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका नाम ज़ाहिर था, वो दहात की चीज़ें आप खातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हदिया भेजा करते थे। एक मरतबा वो दहात की कुछ चीज़ें लाकर बाजार में फ़रोख्त कर रहे थे। इत्तफ़ाक़न आप खातमुन नबिय्यीन का इधर से गुज़र हुआ। आप खातमुन नबिय्यीन ने पीछे से जाकर इन्हें दबोच लिया। उन्होंने कहा, कौन है, छोड़ दो मुझे। मुड़कर देखा कि अल्लाह के रसूल थे तो उन्होंने अपनी पीठ और भी आप खातमुन नबिय्यीन से चिपका दी। आप खातमुन नबिय्यीन ने आवाज़ लगाई, कौन इस गुलाम को खरीदता है? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन, मुझ जैसे गुलाम को जो खरीदेगा वो नुकसान में रहेगा। इनकी ये बात सुनकर अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, लेकिन तुम अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो। नेक्स्ट जी, सबक तबस्सुम के फूल को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़े। यह हम लास्ट वीडियो के अंदर तबस्सुम के फूल को मुकम्मल हम पढ़ चुके हुए हैं। नेक्स्ट जी, लफ्ज़ों का खेल, दर्ज झैल में से मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखे। सबसे पहले आपको मुज़क्कर और मोनस का पता होना चाहिए। मुज़क्कर क्या होता है? किसी भी नर जिन्स के लिए मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क़वाइद में हर वो लफ्ज़ मुज़क्कर होता है जिसके लिए तज़कीर का सिगा इस्तेमाल होता हो। मसलन शेर नर है और शेरनी मादा है। यूँ शेर मुज़क्कर और शेरनी मोनस हुई। मोनस क्या है? किसी भी मादा जिन्स के लिए मोनस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क़वाइद में हर वो लफ्ज़ मोनस होता है जिसके लिए
तानीस का सीगा इस्तेमाल होता है। मसलन मुर्गा नर है और मुर्गी मादा है। यूँ मुर्गा मुज़क्कर और मुर्गी मोनस है। हम इसमें से मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर अल्फाज लिखेंगे। मुज़क्कर है जी शायर, मोनस होगा शायरा। मुज़क्कर है मल्क और मोनस है मलकानी। मुकर्रम मुकरमा, ज़ईफ़ा ज़ईफ़, शेखानी शेख। दिए हुए अल्फाज के मैनी तहरीर करें। बसाओकात अज़वाज मुतहर्रात बदवी हंसमुख और मुतल्लकीन। बसाओकात होता है बारहा, अक्सर मर्तबा। हंसमुख खुश मजाजी, अज़वाज मुतहर्रात पाक बीवियाँ, मुतल्लकीन अहले खाना घर के लोग ताल्लुक़ वाले, बदवी अराबी सहराई। नेक्स्ट सबक के अहम नकात खलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो सबक का खलासा मौजूद है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन बचपन ही से हंसमुख, तबीयत के नरम और इखलाक के नेक थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन के मज़ाज और शख्सियत में शफ़क़त, रवादारी, खुशखल्क़ी, शगुफ़्तगी, लताफ़त और हस्से मज़ाह जैसी जमालियाती खूबियाँ तवाज़ुन के साथ मौजूद थी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़वाज मुतहर्रात और बच्चों समेत सबसे नहायत मोहब्बत और खलूस से पेश आते, सबसे मुस्कुरा कर मिलते, जहाँ मुनासिब समझते मज़ाह भी फरमाते। एक हदीस में कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के साथ तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं कि जिसमें आप ख़ातमुन नबिय्यीन की शख्सियत हमारे लिए मिसाल का दर्जा ना रखती हो। आप ख़ातमुन नबिय्यीन नरम मिजाजी का पैकर थे। कुरान मजीद ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन के इस वस्फ़ के मुतल्लिक़ फरमाया कि तू ए नबी ख़ातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि आप इनके हक़ में बड़े नरम हैं, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके पास मुंतशिर हो जाते। नेक्स्ट नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन के अख़लाक़ व हुस्ना की तारीफ़ एक पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करें। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन खुल्क़ अज़ीम के आला दर्जे पर फाइज़ थे। कुरान मजीद में आप ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ात को बेहतरीन नमूना करार दिया गया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन के खुल्क़ के बारे में पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन का खुल्क़ कुरान है। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया कि मैं हुस्न इख़लाक़ की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन हर काम में इत्तेदाल और मियाना रवि इख्तियार फरमाते। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हर एक के साथ नरमी इख़लाक़ से पेश आते। आप ख़ातमुन नबिय्यीन अक्सर ये दुआ फरमाते कि अल्लाह, जैसा कि तूने मुझे हुस्न सूरत अता किया है, हुस्न इख़लाक़ भी अता फरमा। हालांकि हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन के इख़लाक़ हुस्ना का जिक्र कुरान मजीद में है। हमें भी अपने प्यारे नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन के अख़लाक़ हुस्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ सरगर्मियाँ हमारे पास है। अब ये सरगर्मियाँ हमने नहीं करनी। नेक्स्ट हम इसकी जो अंदर के क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ जी, हस्से लतीफ़ से मतलब आप क्या जानते हैं? हस्से लतीफ़ से मुराद यह है कि किसी के साथ लुत्फ़ व करम और मोहब्बत व नरमी का बर्ताव करना और मिलते वक्त खंदा बिशानी से मुस्कुरा कर बात करना। दूसरों के साथ खुशखल्की और खुश मिजाजी से पेश आना क्यों ज़रूरी है? दूसरों के साथ खुशखल्की और खुश मिजाजी से पेश आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे दिलों को फ़तह किया जा सकता है, जिससे माशरा अमन व सुकून का गहवारा बन सकता है। कुरान मजीद ने किन के इख़लाक़ की तारीफ़ की है? कुरान मजीद ने हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन के इख़लाक़ की तारीफ़ की है। नेक्स्ट है, कौन कौन आप ख़ातमुन नबिय्यीन के लतीफ़ अंदाज से फैज़ याब होता? अज़वाज मुतहर्रात हो या बच्चे, आप ख़ातमुन नबिय्यीन के करीबी सहाबा किराम हो या जनबी, सब आप ख़ातमुन नबिय्यीन के लतीफ़ अंदाज से फैज़ याब होते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन के इख़लाक़ के मुतल्लिक़ क्या फरमाया? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन के इख़लाक़ के मुतल्लिक़ फरमाया, मैंने कभी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन को कहका मारकर हंसते हुए नहीं देखा। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सिर्फ तबस्सुम फरमाते। अबू उमैर कौन थे? अबू उमैर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बच्चे थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन जब भी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते तो इस बच्चे से हंसी मजाक करते। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी से खुश मिजाजी का कोई एक वाक़या सुनाई। एक शख्स ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मुझे कोई सवारी अता कीजिए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दे दूँगा। इसने कहा, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा? आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, क्या कोई ऐसा ऊँट भी होता है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो? क्या हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन कभी किसी से मज़ाक फरमाते थे? जी हाँ, हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन मज़ाक फरमाते थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सहाबा किराम अज़वाज मुतहर्रात अजनबी और बच्चों से मज़ाक फरमाते थे। तो ये थी तबस्सुम के फूल की मशक जो हमने कंप्लीट की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।